हे एवरीवन, तो क्या हाल है। आज का यह वीडियो सभी आईटीआई विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जो आपको जीके जीएस का प्रश्न बताने वाले हैं वह प्रश्न 3 से 4 साल से पूछते आ रहा है और संभावित है कि इस बार भी वह प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए हम आपको जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं दिल से याद कीजिएगा, दिमाग में फिट कीजिएगा एवं अच्छे से याद कीजिएगा। और आज आपका पावर देखते हैं कि आज आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 50 प्रश्न बताएंगे और देखते हैं कि आप 50 में कितना सही कर पाते हैं। आज आपका पावर दिखते हैं। आज आप तुक्का मारिए और कमेंट में सभी प्रश्न का जवाब देते जाइए। ठीक है, चलिए। तो भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। और 1 मिनट, हमारा लाइव क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। ठीक है, और कम से कम इस वीडियो पर आप लोग 100 लाइक को पूरा कर दीजिए। ठीक है, आज का यह टारगेट है कि 100 लाइक कम से कम पूरा कर दीजिए, क्योंकि यह मेरा फर्स्ट वीडियो है और यह वीडियो बनाए हैं तो मेरा हौसला बढ़ेगा। अगर आप लोग लाइक कर देंगे और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे तो और मेरा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, तो जो भी हो सकता है आप लोग कर दीजिए। तो भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो जो हिंदी भाषा है बाबू, वह सर्वाधिक बोली जाती है। और इसका फ्री पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ कर ले सकते हैं। ठीक है, तो भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है वो आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो देखिए, जो भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वह हिंदी बोली जाती है। ठीक है, जैसे में सबसे ज्यादा जो सभी राज्य के जो भी आदमी है वो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? हिंदी। और पहले सबसे ज़्यादा इंग्लिश पर बल दिया जा रहा था, लेकिन अब इधर से 2022-23 से अब हिंदी पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे इंग्लिश को भी समाप्त किया जा रहा है। पहले इंग्लिश को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन अब हिंदी को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या बन गया है? हिंदी बन गया है। ठीक है ना, चलिए। पहला याद हो गया कि भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, तो हिंदी। और यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो यह हमारा हिंदी ही हो जाता है। क्या हो जाता है? हिंदी ही हो जाता है। ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? कह रहा है कि भारत का जो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी वह कौन थी? तो वह कौन थी बाबू? तो वह राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? अमृत कौर थी, अमृता कौर थी, सॉरी अमृता कौर थी। ठीक है, अमृता कौर थी। जो भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी वह कौन थी? अमृता कौर थी। ठीक है, और सरोजिनी नायडू कौन थी? यह भारत का पहला मुख्यमंत्री था। ठीक है, यह भारत का पहला क्या था? मुख्यमंत्री था। अब आप लोग बोलेंगे कि मुख्यमंत्री नहीं होता है, तो जब भारत आजाद हुआ था तो सबसे पहले राज्य का जो मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन बनी थी? हमारा सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, हमारी सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। और भारत का जब आजाद हुआ था तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। यहाँ से भी 2 प्रश्न आपका क्लियर हो गया और आप लोग कमेंट में बताते जाएंगे कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आज पावर दिखना है सभी विद्यार्थियों का। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? तो भारत का जो सबसे बड़ा गिरजाघर है वह सेंट कैथेड्रल में है। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है वो कहाँ है? सेंट कैथेड्रल है। ठीक है, सेंट कहाँ है? कैथेड्रल है। और सबसे बड़ा चर्च क्या है? चर्च तो आप लोग जाने, तो सबसे बड़ा जो चर्च है वह है बल्लाप्रदम चर्च। ठीक है, बल्लाप्रदम चर्च है। ठीक है, बल्लाप्रदम चर्च है। ठीक है, इससे बड़ा बड़ा थोड़ा नाम होता है तो बोलने में सभी को यहाँ पर हिचकिचा जाता है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का क्या नाम है? कह रहा है कि जो फ्रांस का सरकारी दस्तावेज होता है, जैसे में हमारे यहाँ सरकारी दस्तावेज जो होता है तो उसको हम लोग संविधान बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। उसी प्रकार से फ्रांस के सरकारी दस्तावेज को क्या बोलते हैं? तो हम लोग येलो बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? येलो बुक बोलते हैं। ठीक है, फ्रांस के सरकारी दस्तावेज को हम लोग क्या बोलते हैं? येलो बुक बोलते हैं। ठीक ना, चलिए। और जल्दी ही लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है? कह रहा है कि जो कोविड आया था इस बार, जो कोरोना आया था, उससे बचाव के लिए कौन सा सबसे सुरक्षित मास्क है? तो जो N95 है, जो N95 जो मास्क था यह सबसे सुरक्षित है। यह आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन यह जो मास्क है जो कि डॉक्टर लोग स्पेशल करके लगाते थे। ठीक है, N95 यह बहुत ही सुरक्षित मास्क था कोविड-19 से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए। अर्थव्यवस्था के पिता
किन्हें कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अर्थव्यवस्था का पिता किन्हें कहा जाता है? तो जो अर्थव्यवस्था का पिता कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है? तो वह किन्हें कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के पिता हम लोग किसको कहते हैं? आप लोग अरस्तु को शायद बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अरस्तु नहीं हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? तो एडम स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, अरस्तु नहीं हो जाएगा, ठीक है। अरस्तु बायोलॉजी का पिता भी एक तरफ से हो जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र के पिता हम लोग एडम स्मिथ को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो जो अर्थशास्त्र के लेखक है वो हमारा चाणक्य है। कौन है बाबू? हमारा चाणक्य है। चाणक्य है, इसको हम कभी कभी कौटिल्य भी बोल देते हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज अपहरण नीति द्वारा अपनाई गई थी। राज अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? क्वेश्चन कर रहा है कि जो राज अपहरण नीति था वह किसके द्वारा अपनाया गया था? तो देखिए, राज्य में लोगों को अपने ही राज्य में लोगों को अपहरण कर लिया जाता था, और कौन करवाता था? तो वहाँ का जो मेन आदमी होता था वही अपहरण करवाता था। तो ये किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लॉर्ड रिपन जो ऑप्शन दे रहा है कि लॉर्ड रिपन, तो इसके समय में भी बहुत ही अत्याचार हुआ था, ठीक है। भारतीय लोगों पर इसके समय में भी बहुत अत्याचार हुआ था, ठीक है। इसमें इसके शासनकाल में आप लोग बंदूक ये सब नहीं रख सकते थे, ठीक है। चलिए देखिए, बिहार आईटीआई के लिए यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है कि बिहार आईटीआई समान ज्ञान ऑब्जेक्टिव पर, समान ज्ञान का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जीके, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कहा है कि सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन है? यहाँ पर कहा है कि सबसे लंबा जो समुद्र तट वाला भारतीय राज्य है वह कौन है? तो वह कौन है बाबू? तो वह गुजरात है। वह कौन है बाबू? वह गुजरात है। वह कौन है? वह गुजरात है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। जो मिशन इंद्रधनुष संबंधित है वह किससे संबंधित है? वह टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब किया गया था? कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान का स्थापना कब किया गया था? 1954 ईस्वी में। सॉरी बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी वीडियो को समाप्त करना पड़ रहा है, इसलिए हम आपसे काफ़ी क्षमा मांगना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका लाइव चलेगा, तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी मुझे इतना टेक्निकल इशू आ गया है, कभी यहाँ से देखिए आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। सभी से क्षमा चाहते हैं, सभी से माफी चाहते हैं, ठीक है। अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग हाई लिखकर एवं ITI लिखकर मैसेज कीजिए, तो इधर से एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।